हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो पहले आज हम देख लेते हैं कि मैंने आपको फ्राइडे के लिए क्या बताया था कि मार्केट में क्या हो सकता है फ्राइडे को। मैंने आपको पर्टिकुलर्स कुछ ये रेंज दी थी। मैंने आपको बोला था कि अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो हमारा 3 मतलब अगर आपको मैं उस दिन डाटा नहीं आया था तो मैंने आपको फ्यूचर्स में जाके बताया था कि फ्यूचर्स में इस टाइप का कुछ सिनेरियो बनेगा। अगर आप मैं अभी अभी जो है वो करंट का खोल के रखा हुआ हूँ निफ्टी में, तो जो टारगेट्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएँगे। मैं आपको एक बार फ्यूचर में जाके दिखा देता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो ये देखिए, ये फ्यूचर का चार्ट है। मैंने आपको इस जगह दिया था, मैंने बोला था अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग ओपनिंग आएगी इधर से इधर कहीं पे इसको क्रॉस करेगा तो हमारा पहला टारगेट 347 की रेंज का बताया था मैंने आपको। दूसरा टारगेट अप्रॉक्स 400 के अराउंड रखा हुआ था, 399 400 के 400 कुछ था, 410 टाइप था हमारा वो टारगेट। तो एक्चुअल में देखिए हुआ क्या था कि मार्केट ने यहाँ पे ओपन जो है अपना ये यहाँ पे जो ओपन लगाया था इस जगह पे, एक मिनट, ये ओपन लगाया, वो ओपन ही लगभग हमारा थ्रू 330 के अराउंड का लगा दिया था। तो उसके बाद में लेकिन एक विक बनी थी नीचे की ओर में, क्लोजिंग ऊपर आई थी और फिर इसके बाद में एक नीचे की ओर टच करने के लिए मार्केट गया। मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, कई बार अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी हम बाइंग देखते हैं तो बाइंग हम देखते हैं जब हमारी लाइन के क्रॉस पे आ जाती है तब। तो यहाँ से देखिए, अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि इसने यहाँ से ऊपर की ओर तो दिया मोमेंटम, उसके बाद में कंटिन्यू नीचे की ओर आया। फिर यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस फेस किया जो पर्टिकुलरली लाइन थी और वहाँ से फिर इसने ऊपर की ओर विक बनाई। फिर इस लाइन को ही रेजिस्टेंस माना, फिर यहाँ तक ऊपर की ओर विक बनाई, फिर नीचे की ओर जैसे ही इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आई थी, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिख जाएगा इस कैंडल के, मतलब ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि अगर फर्स्ट कैंडल के ऊपर हमारी कोई भी क्लोजिंग आ जाती है तो हम वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ये देखिए, आपको ये यहाँ पे आपको दिखेगी कि यहाँ पे आपको विक बना के ऊपर की ओर क्लोज हुआ है। तो अगर यहाँ से आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी होती तो आपको आज बड़े टारगेट अचीव हो जाते ऊपर की ओर, 400 के अराउंड आपको टारगेट मिल गए होते यहाँ तक के। तो ये था प्रेडिक्शन आपके लिए। और कल के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ वॉल्यूम देखिए, आप पर्टिकुलरली इस कैंडल के पास में वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है, इसका मतलब है कि अभी भी मोमेंटम जो है ऊपर की ओर ही रहेगा, मैक्सिमम चांसेस यही है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ करंट पे कि करंट मार्केट में क्या है, क्योंकि सारे डाटा अवेलेबल्स हैं अभी। तो मैं आपको करंट पे आज आके बता देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि क्या करना है फर्दर मार्केट में। तो हम आपको करंट पे लेके चलते हैं। तो अभी हम करंट मार्केट पे आ चुके हैं। करंट मार्केट में है क्या कि आप ये देखिए, इधर से मार्केट ने यहाँ जहाँ पे भी हमें ये मोमेंटम दिया, एक मिनट, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के आसपास, सॉरी, इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास यहाँ से देखिए, यहाँ से ओपन जो है इस लाइन से ऊपर ओपन हुआ और यहाँ की ओर ओपन हुआ और यहाँ से फिर इसके बाद में ऐसे डिप करके कुछ आती रही। तो लेकिन ये इस कैंडल ने जो करंट में थी, फ्यूचर में तो आप देखिए क्लोजिंग ऊपर की ओर गई है, बट मतलब करंट में क्लोजिंग ऊपर की ओर नहीं गई है। ये देखिए आप, दोनों की दोनों नीचे की ओर ही हैं कैंडल्स। मतलब जो उसने डे हाई और डे लो था उसको बहुत ही कम, रेयरली चांसेस हुए हैं कि ब्रेक किया है। और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वो वहीं कहीं घूमता रहा है फिर मार्केट इसके बाद में पर्टिकुलरली। तो यहाँ के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो कॉल राइटर के लिए उतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ नहीं है जितना होना चाहिए था। लेकिन फ्यूचर के हिसाब से अगर देखेंगे तो फ्यूचर में काफ़ी बड़ा मूव है लास्ट की 2 कैंडल्स में, जबकि यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ऑप्शंस में, जो अगर आप करंट में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छा मोमेंटम था। तो उस बेसिस पे अगर हम इसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि इन फर्दर क्या होगा, तो आपको ये हो सकता है कि ये जो रेंज है ये पर्टिकुलरली ब्रेक होते हुए दिखेगी कल। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ से काउंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से आपको देखिए एक फ्लैग पैटर्न टाइप बनता हुआ यहाँ पे दिखा है। अब अगर कल हमारा जो फ्लैग पैटर्न है वो यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, मान लीजिए कल हमारा यहीं कहीं मार्केट ओपन होता है, तो एक वीक हो सकता है इस टाइप से आती हुई दिखेगी आपको। विक आएगी यहाँ से, अगर ओपन होता है तो यहाँ की ओर विक आएगी। अगर जैसे ही विक आपको यहाँ पे मिलती है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं यहाँ से। पर्टिकुलरली जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ का रखेंगे 200 के अराउंड का, और यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अगर इसके नीचे भी मार्केट आ जाता है इस जगह और यहाँ पे कोई फॉर्मेशन क्रिएट होते हुए दिखती है तो हम यहाँ से फिर से फर्दर एक री एंट्री टाइप लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे आपने एंट्री ले ली है यहाँ से विक के आसपास, अगर मान लीजिए यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है और विक बनती है, विक में आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और मार्केट ऊपर की ओर नहीं गया फर्स्ट कैंडल में, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट आपको इस लाइन के आसपास कहीं आता हुआ दिखे। अगर इसके आसपास आपको मिलता है तो यहाँ पे हम फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे, वही अपने सेम कुछ भी डबल बॉटम या कुछ भी बनता हुआ अगर आपको यहाँ कोई फॉर्मेशन दिखती है तो तुरंत हम यहाँ से
फिर से जैसे ही कंप्लीट होगी या स्टार फॉर्मेशन इस टाइप से कुछ भी दिखने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से यहाँ से लेंगे। या तो इसका ब्रेकआउट आने देंगे और यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ से री-एंट्री लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे आपने 1 या 2 लॉट लिए हैं, तो यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद में हम सेकंड लॉट एंट्री मार लेंगे यहाँ पे। और या फिर यहाँ ही कुछ फॉर्मेशन दिखी तो यहीं से एंट्री बनाएँगे और यहाँ तक आने देंगे मार्केट को। फिर इसके बाद में यहाँ फर्स्ट बुक कर लेंगे और बाकी के लिए हमारे ये वाले लेवल्स चालू हो जाएँगे। मतलब यही है कि अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है इधर की ओर विक बन जाती है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास। फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले लेवल के, सेकंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे। अगर यहाँ का ब्रेकआउट आता है तो बहुत लोग मतलब जो है ट्रैप हो जाएँगे और फिर फर्दर एक फास्ट अप मूव आता हुआ आपको दिखेगा। अगर यहाँ ये लेकिन कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट टारगेट में ही हमें क्वांटिटी अच्छी खासी बुक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब अगर मान लीजिए 2-3 क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि 3 अगर 5 क्वांटिटी टाइप है आपके पास, तो लगभग-लगभग 3 क्वांटिटी तो आप बुक कर लें यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद। 2 आप अपनी छोड़ सकते हैं यहाँ के लिए फर्दर मोमेंटम के लिए। तो अगर यहाँ से मोमेंटम आपको मिल जाता है और इसको ब्रेक इवन पे निकालेंगे, अगर मान लीजिए नीचे की ओर मोमेंटम दे देता है मार्केट, तो हम ये ब्रेक इवन पे निकल जाएँगे ताकि हमारा जो 3 लॉट का प्रॉफिट है, वो हमें सेफ हो सके। और अगर मोमेंटम ऊपर की ओर आ जाता है तो 2 लॉट ही आपके लिए अच्छा खासा काम कर सकती हैं। तो उस बेसिस पे हम ऊपर की ओर मोमेंटम देखेंगे। अगर बाय द वे मान लीजिए कल कुछ न्यूज़ बेसिस या कभी कुछ ऐसे ही कुछ मार्केट नीचे की ओर खुलता है, यहाँ पे कहीं खुलता है या मान लीजिए यहाँ कहीं खुलता है, तो हम थोड़ी देर अवॉइड करना है। इस चैनल को हमें अवॉइड करना है पूरी तरह से। यहाँ हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी ये इस पर्टिकुलर चैनल पे नहीं देखनी है। क्योंकि आप ये देख ही रहे हैं कि आज पूरा दिन मतलब जो था इसने फ्राइडे वाला वो इस मूवमेंट चैनल में ही पूरा वेस्ट किया है। तो हम इस चैनल के अंदर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल का ब्रेकडाउन अगर नीचे की ओर आ जाता है, क्लोजिंग नीचे आ जाती है, तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारे 25,119 यानी 25,120 के अराउंड के रखेंगे। 120, 125 के अराउंड के रख लेंगे और यहाँ पे हम बुक कर लेंगे। 125 पे रख लेंगे क्योंकि फुल कैंडल यहाँ पे रहेगी, तो हम यहाँ पे अपना बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग फर्दर आ जाती है, तो हम वेट करेंगे कि हमारा 25,100 का लेवल जो है वो ब्रेक हो जाए। यहाँ पे हम फर्दर देखेंगे 25,100 का जो लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग आए एक बार। मतलब लगभग 25,80 के अराउंड मान लीजिए 25,080 के अराउंड का अगर लेवल नीचे की ओर आता हुआ दिखता है, तो हम वहाँ से फर्दर एक बार फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। यहाँ से अगर इसके नीचे अगर आपको कैंडल मिलती है 25,080 के अराउंड यहाँ कहीं कैंडल आपको मिल जाती है, तो यहाँ से फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट हो जाएँगे 25,019 या 25,020 के लेवल के, इस पर्टिकुलर लेवल के हमारे टारगेट्स हो जाएँगे। हो सकता है मार्केट आपको 25,000 तक जाता हुआ दिख जाए, अगर इस टाइप का कुछ मोमेंटम आता है तो। तो ये 2 मोमेंटम आपके लिए अभी बन रहे हैं सिनेरियो में के हिसाब से कि एक तो यहाँ अगर आपको ओपन होता दिखता है तो नीचे की ओर अगर विक आती है तो हम विक पे बाई करेंगे और इसके बाद में ऊपर की ओर मोमेंटम का वेट करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये वाला, अगर इसका भी ब्रेकआउट आ जाता है तो रैली बहुत फास्ट आएगी यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ 410, 420 तक आते हुए दिख सकते हैं। और नीचे की ओर अगर मोमेंटम का वेट करेंगे, अगर नीचे की ओर मोमेंटम करने लगता है तो हम यहाँ पे वेट करना चालू कर देंगे और यहाँ पे अगर कोई फॉर्मेशन क्रिएट होती है तब हम यहाँ से फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एसएल हमारा यही वाला रहेगा, अगर हम विक में एंट्री लेते हैं कि अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो हम अपनी एंट्री एग्जिट करके यहाँ पे पुट बाई करेंगे और ये वाले फर्स्ट टारगेट हो जाएंगे। इसके नीचे अगर फर्दर मोमेंटम जारी रहेगा तो ये सेकेंड टारगेट हमारे ये थर्ड टारगेट ये इस टाइप से जाएंगे। तो ये था मेरा प्रोडिक्शन फॉर टुमारो, मतलब मंडे को आपको मार्केट में क्या हो सकता है। तो thank you for watching my channel. Please like and subscribe my channel. Bye. Good day.